हैं, क्योंकि कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों इस खबर को छिपाने की कोशिश की जा रही है। क्या अपने आतंकियों को बचाने या फिर आतंकी खुद पाकिस्तान के निशाने पर है, यह भी सवाल उठ रहा है। और पाकिस्तान मीडिया पर जिस तरह से दबाव बनाया गया आईएसआई और पाक सेना की ओर से, वो दबाव कितना काम कर रहा है इस रिपोर्ट में देखिए। देश को 350 से ज्यादा गहरे जख्म देने वाला आतंकी दाऊद इब्राहिम इस वक्त पाकिस्तान में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। बेशक उसकी हालत देखकर उसके करीबी उसके लिए मौत की दुआ मांग रहे होंगे, लेकिन सैकड़ों बेगुनाहों की हत्या के बाद उसे मिली बद्दुआओं के चलते मौत भी उसका हाथ पकड़ने को तैयार नहीं है। उसके गुनाहों की लिस्ट इतनी लंबी है कि जरूर मौत भी उसे शिद्दत से तड़पा रही है। सूत्रों के मुताबिक जहर के असर से उसकी हालत इतनी गंभीर हो चुकी है कि वो कराची के जिस अस्पताल में भर्ती है, वहां डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। जानकारों का कहना है कि जहर के असर से उसका जिस्म नीला पड़ चुका है। वेंटिलेटर के सहारे के बावजूद रह रहकर उसकी सांसें उखड़ रही हैं, लेकिन मौत उसे जहर के दर्द से आजाद करने को तैयार नहीं है। जाहिर है मौत को भी मुंबई में 1993 में खेले गए मौत के खेल की झलक दिख चुकी है। तारीख 12 मार्च 1993। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सब कुछ सामान्य था। आम दिनों की तरह उस रोज भी वहां पर हलचल थी। इसी बीच 28 मंजिला इमारत का बेसमेंट जोरदार धमाके से दहल उठा। इस हमले में 50 से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके आधे घंटे के बाद दूसरा धमाका एक कार में हुआ और फिर एक के बाद एक धमाकों का सिलसिला शुरू हुआ। 2 घंटे के अंदर 12 जगहों पर 13 धमाकों से मुंबई दहल उठी। इन धमाकों में 350 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि 1200 से ज्यादा बुरी तरह से घायल हुए थे। और इन सब का जिम्मेदार था दाऊद इब्राहिम, जो आज अपनी मौत की भीख मांग रहा है। लेकिन 1993 ब्लास्ट के बाद देश से फरार हुए दाऊद इब्राहिम की क्राइम कुंडली इतनी ही नहीं है। इसके अलावा भी उसने भारत में खून खराबा किया है और लंबे वक्त से भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उसके नाम इतने गुनाह दर्ज हैं, जितना बड़ा उसका आपराधिक कुनबा है। उसके गुनाहों की हिस्ट्री पर नजर डालें तो मुंबई धमाकों के बाद पाकिस्तान में जा बसा। वहां से तस्करी और सुपारी किलिंग के उसने धंधे चलाए। 2003 में ग्लोबल आतंकी घोषित किया गया। 2011 में दुनिया का टॉप आतंकी बन गया और दुनिया के कई देशों में इसका गैंग भी एक्टिव है। लेकिन गुनाह के दलदल में पूरी तरह से समा चुका दाऊद आज उस मुकाम पर खड़ा है जहां उसके अपने इसके लिए मौत की दुआएं कर रहे हैं, लेकिन मौत है कि इसे तड़पाने के पहले साथ ले जाने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।